प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? कि ये जो चारों शीर्ष दिए गए हैं एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि ये जो पहला शीर्ष है A है, दूसरा शीर्ष B है, ये C है और ये D है। तो ऐसा हम यहाँ फिगर में प्रदर्शित कर लेंगे। तो आपको समझते रहना है। यहाँ पर लिख देंगे A और A का निर्देशांक हम 1,2 लिख देंगे और इसके बाद B इसी क्रम में हमें चलना है। तो B का निर्देशांक 4,y लिख देंगे और इसके बाद हम इसे C मान लेते हैं। तो C का निर्देशांक x,6 लिख देंगे। इस प्रकार हम लिखते चलेंगे और D का निर्देशांक 3,5 लिख देंगे। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बस इसी बात को हम अपने हल में भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जो हमने वहां पर फिगर में प्रदर्शित किया था कि A 1,2 है, B 4,y, C x,6 और D 3,5 है, ऐसा हमने मान लिया। इसके बाद आपको समझना ये है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित का मतलब होता है कि समान दो भागों में विभाजित होते हैं एक दूसरे से। कब? जब हम विकर्ण A को C से मिलाएंगे तो पहला विकर्ण मिलेगा और B को D से मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण मिलेगा। ये दोनों विकर्ण आपस में जहां पर काटेंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसी हमारी प्रमेय कह रही है। तो आइए हम A को C से मिला देते हैं और B को D से मिला देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने A को C से मिला लिया और B को D से मिला लिया। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये जो भाग है इस भाग के बराबर है और ये जो भाग है इस भाग के बराबर है। यही हमारी प्रमेय कह रही है और इसी प्रमेय का हम फायदा उठाते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कहने का मतलब A से लेकर C को O ने दो भागों में बांट दिया, वो भी बराबर भागों में। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अनुपात होगा तो दूसरा अनुपात यहाँ, तो 1:1 में डिवाइड किया है। जस्ट यहाँ भी 1:1 में डिवाइड किया है। तो हम विभाजन सूत्र को न लगाते हुए मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों ये 1:1 में विभाजित कर रहे हैं और इसको भी 1:1 में विभाजित कर रहे हैं। तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है कि x1 + x2/2 का लगा देंगे, y1 + y2 और by2 ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि A से लेकर C के बीच का जो मध्य बिंदु है O है और D से लेकर B के बीच का जो मध्य बिंदु है वो भी O है। तो कहने का मतलब AC का जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होगा। ये हमारी प्रमेय कह रही है। तो उसी बात को हम यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया चूंकि AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक के। तो कुल मिलाकर लिखेंगे इसलिए। तो AC का मध्य बिंदु जब हम ज्ञात करने के लिए चलेंगे तो इसे हम x1 इसे y1 और इसे x2 इसे y2 अपने मन में मान लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर पहले में हम पहला जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और दूसरे में दूसरा जोड़ देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यही तो हमारा फार्मूला कह रहा है। तो कुल मिलाकर 1 + x आपको वहां ध्यान से देखना है, डिवाइडेड बाई 2 कमा लगा देंगे और 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इसे हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे और बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे। यहाँ पर BD को ध्यान से देखिए, BD को, तो इसे हम x1 इसे y1 और इसे x2 इसे y2 अपने मन में मान लेंगे। तो कहने का मतलब पहले में हम पहला जोड़ देंगे और दूसरे में दूसरा जोड़ देंगे। इस प्रकार का हमारा ये फार्मूला कह रहा है। तो 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 का लगा देंगे और y + 5 डिवाइडेड बाई 2 इसे हम ब्रैकेट में रख लेंगे।
तो इसे एक लाइन और हल करेंगे, लिखेंगे या 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों रहेगा डिवाइडेड बाई 2 कॉमा लगा देंगे, 2 में 6 जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा, तो 8/2 हमको मिलेगा, ये ब्रैकेट में रहेगा, और बराबर 4 और 3 7 होता है, और बटे 2 कॉमा लगा देंगे, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ज्यों का त्यों रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर बारीकी से ये समझना है कि इसका जो भुज है, इस निर्देशांक का जो भुज है और इस निर्देशांक का जो भुज है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो मध्य बिंदु है, और ये कह रहा है कि हम समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब होता है कि O का जो निर्देशांक मिलेगा केवल और केवल एक ही मिलेगा, इस प्रकार का मिलेगा। यदि भुज को हम 4 मान ले और कोटि को 5 मान ले, तो ये 4 और 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम 4 और 5 कह के एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसको भी 4 और 5 हम कहेंगे। तो कहने का मतलब ये जो भुज है इस भुज के बराबर होना चाहिए, और ये जो कोटि है इस कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बराबर होना चाहिए 7/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए 1 प्लस एक्स बराबर 7। तो 1 को उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, केवल x बराबर 7 माइनस 1, या x बराबर 7 में से 1 घटा देंगे 6, तो x का मान हमको 6 मिला है। ठीक इसी प्रकार हम कोटि को कोटि से तुलना करवाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 8/2 बराबर होना चाहिए y प्लस 5/2, तो यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 8 बराबर y प्लस 5। तो 5 को उठा के हम इस साइड लेके आएंगे तो हमको मिलेगा 8 माइनस 5 बराबर y, या 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, ये y के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर हमको मिला 3। तो कुल मिलाकर x बराबर 6 और y बराबर 3 हमें इस क्वेश्चन का हल मिला है। तो कुल मिलाकर x बराबर 6 और y बराबर 3 इस दिए गए प्रश्न का हल है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लिया, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 3 इसका उत्तर है, अर्थात आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।